बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। फरी उर्दू ट्यूब में खुश आमदीद। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें दुखने लगीं। उस वक्त हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 7 बरस की थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने बहुत इलाज करवाया मगर अफाका ना हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बहुत परेशान थे कि उनका पोता ठीक नहीं हो पा रहा है और अब क्या किया जाए। इस परेशानी के आलम में वो सोच रहे थे कि किसी जानने वाले ने कहा, ए सरदार मक्का, आप परेशान ना हो। मक्का शरीफ के करीब अकाज़ा बाज़ार है। इस बाज़ार के करीब एक तबीब का घर है। बड़ा काबिल तबीब है। वो आपके पोते को दवा भी देगा और दम भी करेगा। यकीनन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके इलाज से ठीक हो जाएंगे। हमने कई मर्तबा इस तबीब को आजमाया है। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बहुत खुश हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने हमरा लेकर इस तबीब के घर तशरीफ़ ले गए। तबीब एक यहूदी राहिब था। जब आप उसके घर पे पहुंचे तो घर का दरवाज़ा बंद था। आपने वहां के लोगों से उस राहिब तबीब के बारे में दरियाफ्त किया कि वो कैसा तबीब है। लोगों ने इस राहिब तबीब की बहुत तारीफ की और कहा कि इसके हाथ में शिफा है। जो भी मरीज आता है उसको वो दवा भी देता है और दम भी करता है। इस तरह बीमार ठीक हो जाता है। आपने पूछा, तबीब अभी कहाँ है? तो लोगों ने कहा, तबीब अभी घर पर ही है मगर अब घर का दरवाज़ा नहीं खुलेगा। आपने फरमाया, क्यों नहीं खुलेगा? लोगों ने कहा, सरकार ये मौजी बंदा है, दरवाज़ा बंद करके इबादत करता रहता है, कई कई दिन तक इबादत में मसरूफ़ रहता है और इस दौरान वो अपने घर का दरवाज़ा बंद रखता है। जब मर्जी हो दरवाज़ा खोलता है। आपने फरमाया, अब ये दरवाज़ा कब खुलेगा? लोगों ने कहा, यह दरवाज़ा खुलना मुमकिन नहीं है क्योंकि आज ही इसने अपना दरवाज़ा बंद किया है। अब 6 महीने या साल के बाद ही खुलेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बहुत परेशान हुए कि अब क्या होगा। अचानक राहिब तबीब के घर पर ज़लज़ला आया और उसके घर की दीवारें हिलने लगी। इससे पहले कि इस राहिब तबीब का घर गिर जाता और वो उसके मलबे तले दब जाता, वो फौरन घर का दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गया। जब वो घर से बाहर आया तो उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को पहचान लिया कि ये मक्का के सरदार हैं। राहिब तबीब ने कहा, सरकार कैसे आना हुआ? आपने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा करके कहा, ये मेरा पोता है, इसकी आंखों में तकलीफ़ है और इसकी आंखें ठीक नहीं हो रही हैं। सुना है आप दवा भी देते हैं और दम भी करते हैं। मेहरबानी करके कोई दवा और दम करो ताकि मेरा पोता ठीक हो जाए। जब राहिब तबीब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूरानी चेहरा देखा तो देखता ही रह गया। राहिब तबीब फौरन अपने घर में दाखिल हुआ और गुस्ल किया, खुशबू लगाई और फिर एक आसमानी सहीफ़ा के चंद औराक उठाकर लाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक देखने लगा। राहिब तबीब कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूरानी चेहरा देखता, कभी अपनी किताब देखता, कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फ़ों को देखता, कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सर से पांव तक देखता। राहिब तबीब अपनी किताब के सारे औराक देखने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में गिरकर कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं गवाही देता हूँ आप अल्लाह ताला के आखिरी नबी और रसूल हैं और आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। सुभान अल्लाह, अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इलाने नबूवत नहीं फरमाया मगर एक यहूदी राहिब कलमा पढ़कर आपकी अज़मत और नबूवत की गवाही दे रहा है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब राहिब की बात सुनकर बहुत खुश हुए। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने राहिब से फरमाया, जिस काम के लिए आया हूँ वो जल्दी करें। राहिब ने हैरान होकर पूछा,
कौन सा काम? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, मेरे पोते को दवा भी दो और दम भी करो ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें ठीक हो जाएं। राहिब ने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से कहा, आप क्या कह रहे हैं, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इलाज करूं? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, मैं आपके पास इसी मकसद के लिए आया हूं। राहिब के आंखों में आंसू आ गए और कहा, सरकार, आपने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत को समझा नहीं है। आप तबीब को मरीज के पास लेकर आ गए हैं, मुकद्दस को गुनहगार के पास ले आए हैं, शिफाए कायनात को मर्ज मुजस्सिम के पास लेकर आ गए हैं, दाता को भिखारी के पास ले आए हैं, मुख्तार को मजबूर के पास ले आए हैं, नबी को उम्मती के पास ले आए हैं। ए अब्दुल मुत्तलिब, मैं अपने इबादत खाने में अल्लाह ताला की इबादत कर रहा था कि अचानक मेरा सारा मकान लरजने लगा। अगर मैं बाहर नहीं आता तो मकान के मलबे तले दबकर मर जाता। ए सरदार मक्का, आपका ये पोता बड़ी शान वाला है, बड़े मकाम वाला है। देखे, इनके चेहरे से नूर का फवारा निकल रहा है। कायनात के यहूदी इनके दुश्मन हैं। आप उनको इस तरह से लेकर मत निकलें, वरना कहीं कोई यहूदी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ ना पहुंचा दे। राहिब ने अब्दुल मुत्तलिब से कहा, आप इन्हें अपने घर ले जाएं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने राहिब से फरमाया, आपकी रहनुमाई का शुक्रिया, आपने मेरी बड़ी रहनुमाई की, लेकिन असल मसला अपनी जगह पर है। जिस मकसद के लिए आपके पास आया हूं वो हल नहीं हुआ। राहिब ने मुस्कुरा कर कहा, ए सरदार मक्का, इनकी आंखों का इलाज इनके पास खुद है, आपको शायद इसका इल्म नहीं है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, कहाँ है इलाज? राहिब ने कहा, ए सरदार मक्का, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब शरीफ निकाल कर आप इनकी आंखों में लगाएं, आंखें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने उसी वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब मुबारक निकालकर आप ही की आंखों में लगाया तो फौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें उसी वक्त ठीक हो गईं, जैसे कभी दुखी ना थी। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बड़े हैरान हुए और राहिब का शुक्रिया अदा करके जाने लगे तो राहिब ने कहा, ए सरदार मक्का, शुक्रिया तो मुझे आपका करना है, जिनकी बदौलत मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने राहिब से फरमाया, आपका दम बहुत मशहूर है, सुना है आप जिसको दम करते हैं वो फौरन ठीक हो जाता है। वो दम क्या है? आप क्या अल्फाज अदा करते हैं जिसमें अल्लाह ताला ने इतनी तासीर रख दी है? राहिब मुस्कुरा पड़ा और कहा, हुजूर, जब मरीज मेरे पास आता है तो मैं अल्लाह ताला की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ करता हूँ, या अल्लाह, तुझे आखिरी नबी की अजमत की कसम, तुझे उसके प्यार का वास्ता, तुझे उसकी महबूबियत का वास्ता, तू इस बीमार को शिफा दे दे। फिर मैं मरीज पर दम करता हूँ और इस तरह अल्लाह ताला अपनी कुदरत से इस बीमार को शिफा अता फरमाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये नूरानी वाक़या पसंद आया होगा। अगर आपको ये वाक़या पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मज़ीद किस्से और वाक़यात के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।